नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि इस साल की दीपावली आपकी अच्छी रहेगी, आपने अच्छी तरह से दीपावली मनाई होगी। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार। संघर्ष आपका जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही आपकी शानदार होगी। ठीक है। जिंदगी में हारने से या कमियों को निकालकर दूसरों को बताने से कभी है जो कि कामयाबी नहीं मिलती है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सच में कामयाब होना है, तो इन कमियों पर आप चलना सीख जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। कौन सा भौतिक प्रदेश, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अर्ध शुष्क मरुस्थल। बी ऑप्शन में आपको दिया है अरावली पहाड़िया। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार। और डी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे दिया गया है क्या, पूर्वी मैदान। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। ये कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। बताइए, चारों ऑप्शन से आपके पास कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पहाड़ी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है। अरावली है जो कि राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। और जो अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान को कितने भागों में विभक्त करती है, मुझे बताइए आप। ये राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कर देती है। एक तो कर देती है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, और एक कर देती है पूर्वी राजस्थान। ठीक है, 2 भागों में विभक्त करती है अरावली पर्वतमाला राजस्थान को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अरावली जो पर्वतमाला है, वह राजस्थान को कितने भागों में विभक्त करती है, 2 भागों में, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। तो जो राजस्थान की जीवन रेखा है, वह अरावली की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है जरगा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रघुनाथगढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर शेर। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी 4 ऑप्शन है। अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है शेर। और इस शेर की ऊंचाई कितनी है बताइए मुझे, 1597 मीटर। तारागढ़ की 873 मीटर। ठीक है। इसके अलावा रघुनाथगढ़ की कितनी है, 1055 मीटर। और जरगा इसकी कितनी ऊंचाई है, 1431 मीटर। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ऑप्शंस के अनुसार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार तो कौन सी सर्वोच्च चोटी है, शेर है। शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597 है। तारागढ़ की 873 है। रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। और जरगा की 1431 है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? गुरु शिखर पर्वत, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली, अरावली के किस प्रदेश, किस प्रदेश का भाग है, किस प्रदेश का भाग है? ठीक है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे दी गए हैं यहाँ पर आपको। दक्षिण अरावली, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है उत्तरी अरावली, सी ऑप्शन में आपको दिया है मध्य अरावली, और डी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है पूर्वी अरावली। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? अरावली को परम रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है अरावली। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, दूसरे में मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो अरावली को परम रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? और गुरु शिखर की जो चोटी है वह कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इस राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आप समझ लो, जैसे कि ये राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, तो जो गुरु शिखर की चोटी है वह कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और सिरोही यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये किस प्रदेश का भाग है, किस अरावली के प्रदेश का भाग है, ये पूछ रहा है। तो जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वह माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और ये दक्षिण अरावली का भाग है। ठीक है, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की अगर सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, बताइए मुझे आप। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की बताइए आप मुझे। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी टोडगढ़, टोडगढ़ की चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। दूसरे नंबर पर मध्य जो अरावली है उसकी दूसरे नंबर पर कौन सी चोटी है? तारागढ़। ठीक है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ ली जाए टोडगढ़ करनी है, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। और अगर दूसरे नंबर की आपसे पूछ ली जाए मध्य अरावली की चोटी तो वो तारागढ़ है, और तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिण अरावली। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बूंदी, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ी, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, कहते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में गिरवा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डोरा पर्वत, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मगरा, डी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है आडा वाला पर्वत, आडा वाला पर्वत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। गिरवा की पहाड़ियों के बारे में कल बताया था मैंने कि उदयपुर के चारों ओर तख्तरी नुमा जो पहाड़ी होती है उसे गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। उदयपुर के चारों ओर, चारों ओर तख्तरी नुमा पहाड़ियां, पहाड़ी
पहाड़ी को कहते हैं। ठीक है, और गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। डोरा पर्वत कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। और जो डोरा पर्वत है ये इसकी ऊंचाई कितनी है आप मुझे बताइए? डोरा पर्वत की 869 मीटर है। ठीक है, और जालोर का सर्वोच्च शिखर है ये। ठीक है, जालोर का अगर आपसे पूछ लिया जाए जालोर का सर्वोच्च शिखर, जालोर का सर्वोच्च शिखर, तो वो कौन सा है? डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर है। ये जालोर में स्थित है। ठीक है, आडा वाला जो पर्वत है ये बूंदी और सवाई माधोपुर में विस्तृत है। बूंदी व सवाई माधोपुर ध्यान में रखना है आपको। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। बूंदी पूछ सकता है हो या फिर बूंदी सवाई माधोपुर दे दिया जाए आपको ऑप्शंस में, तो आडा वाला पर्वत करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में जालोर सिवाना की पहाड़ी, जालोर सिवाना की पहाड़ी, पहाड़ियां बनी हुई है। बनी हुई है। ये ऑप्शन में आपको दिया है अरावली, स्लेट, स्लेट है, स्लेट नहीं है, अरावली स्लेट। इसके अलावा क्वार्ट साइट। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जालोर ग्रेनाइट, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट, रायोलाइट। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है पेगमेटाइट, पेगमेटाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए मुझे। जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हुई है, किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है? जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, और जालोर का अगर आपसे सर्वोच्च शिखर पूछ लिया जाए तो वो बताना है आपको डोरा पर्वत है। ठीक है, डोरा पर्वत के बाद कौन सा आता है? इसराना भाकर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 839 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनानी है, तो मेहनत करने से आप कतराइएगा नहीं। ठीक है, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। रोजा भाकर, रोजा भाकर किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोटा, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अलवर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जालोर, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है जयपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा कि रोजा भाकर किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। रोजा भाकर है जो कि जालोर में स्थित है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कोटा में तो कौन सी पहाड़ी स्थित है? कुंडला की पहाड़ी, कुंडला की पहाड़ी कोटा में स्थित है। अलवर में भानगढ़, भानगढ़ की पहाड़ी स्थित है। और भानगढ़ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? भानगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई बताइए आप मुझे। 649 मीटर, ध्यान में रखना है। ठीक है, जालोर का अगर सर्वोच्च शिखर पूछ लिया जाए आपसे, यहाँ लिख देती हूँ मैं सर्वोच्च शिखर या चोटी, तो वो कौन सा है? डोरा पर्वत है, भी बताया था मैंने आपको। और डोरा पर्वत की अगर ऊंचाई पूछ ली आपसे तो वो है 869 मीटर। ठीक है, नंबर 1 पे डोरा पर्वत है। और इसराना भाकर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी जालोर में है। ठीक है, ये भी जालोर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है?
इसराना भाकर की तो 839 मीटर ये बताना है आपको। इसके अलावा रोजा भाकर, अभी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि रोजा भाकर, तो रोजा भाकर की जो पहाड़ी है जालोर में स्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है। तो कितनी ऊंचाई है रोजा भाकर की? 730 मीटर। 730 मीटर है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। जयपुर में तो कौन सी पहाड़ी है? जयपुर में सर्वोच्च चोटी कौन सी, आप मुझे बताइए। खो है, और खो की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर है, ठीक है। और बरवाड़ा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 786 मीटर है, ठीक है। खो की 920 और बरवाड़ा की 786 मीटर है, और ये जयपुर में स्थित है। इसके अलावा जो बेराट की पहाड़ी है, बेराट की पहाड़ी के बारे में पूछ सकता है। बेराट की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। और जो बेराट की पहाड़ी है ये कहाँ पर है? कोटपुतली में, ध्यान में रखना है, कोटपुतली में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। बी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? मेवात, अलवर और भरतपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है घोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बताइए कि वागड़ में तो कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि वागड़ जो प्रदेश है इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को शामिल किया गया है, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र कहलाता है। मेवात में अलवर, भरतपुर आते हैं, ये दोनों तो सही है। लेकिन जो भोमट दे रखा है ये बिल्कुल गलत है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। भोमट में तो कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, सिरोही, इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भोमट। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सही जिले हैं। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ जिले आते हैं, सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेसा, भोराट। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उड़िया, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर हाड़ौती। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। जो उड़िया का पठार है कहाँ पर है? माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है, यहाँ पर पूछा गया राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए आपसे तो 1360 मीटर आपको
करना है। हाड़ौती का पठार तो आपको पता है, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़ इन जिलों में विस्तृत है। ठीक है। बोराट का आपको पता ही है, बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है। और बोराट का पठार गोगुंदा, गोगुंदा से कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ तक विस्तृत है, यानी उदयपुर से राजसमंद तक। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिरोही जिले में पूछा गया है कि सिरोही जिले में सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय स्थानीय नाम, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का है यहाँ पर स्थानीय नाम है। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है गिरवा, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर थली, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बोराट और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर भाकर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय क्या नाम है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त वाली पहाड़ियों को भाकर की पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। मैंने कल भी बताया था कि तीव्र ढाल युक्त वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर की पहाड़ी। इस प्रकार से उनका तीव्र ढाल होता है। तो तीव्र ढाल युक्त वाली पहाड़ियों को ये जो कि सिरोही में भाकर के नाम से जाना जाता है। भाकर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। ठीक है। बोराट का पठार अभी बताया था मैंने आपको कि ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक, यानी उदयपुर से राजसमंद तक ये विस्तृत है। और थली क्या है? थली भी पूछ सकता है। तो लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। लूनी नदी का उत्तरी जो क्षेत्र होता है वो थली कहलाता है। ठीक है। गिरवा की पहाड़ी आपको पता है कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, उदयपुर में स्थित है गिरवा की पहाड़ी। और गिरवा की जो पहाड़ी है वे उदयपुर के चारों ओर तख्तरी नुमा पहाड़ियां होती है। और कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हाथी घोड़ा की नाल पूछा गया है कि हाथी घोड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। पाली राजसमंद, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिरोही उदयपुर, सिरोही और उदयपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर और राजसमंद को। उदयपुर और राजसमंद को। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर ब्यावर और पाली, ब्यावर और पाली को। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 हाथी घोड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। बताइए आप क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर किसको जोड़ता है ये? बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास। तो ये जोड़ता है सिरोही को उदयपुर से। ठीक है। सिरोही
से उदयपुर को ये जोड़ता है हाथीगुड़ा की नाल दर्रा। ठीक है, प्रमुख दर्रे एवं नाल। पाली में तो कौन सा दर्रा है, याद रखना है आपको, बरदर्रा। पाली के अंदर कौन सा दर्रा है, बरदर्रा। ठीक है, इसके अलावा देसूरी की नाल, देसूरी की नाल और सोमेश्वर, सोमेश्वर की नाल। ठीक है, पाली के अंदर। इसके अलावा उदयपुर, उदयपुर में है केवड़ा की नाल, उदयपुर में केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देवारी की नाल, देवारी की नाल। इसके अलावा हाथी दर्रा, ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा राजसमंद, राजसमंद में गोरम घाट, कामली घाट, कामली घाट, जीरावल, जीरावल की नाल, ये राजसमंद में स्थित है। अजमेर में, अजमेर में है सूरा घाट और शिवपुरी घाट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, आपसे पूछ सकता है, यहाँ से भी वो क्वेश्चनों का निर्माण यहाँ से भी हो सकता है। इनमें से आपसे या तो नाल पूछ सकता है, दर्रे पूछ सकता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। तो हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है सिरोही को, उदयपुर से जोड़ता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और देखो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, मेहनत तो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहूंगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।